उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के यह संदेश आज भी देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। स्वामी विवेकानंद नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा की छवि मन में उभरती है जो ज्ञान के भंडार थे। उनकी सोच तथा उनके दर्शन ने विश्व बंधुता की भावना से भरा हुआ था। सत्य है, बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग है। भारत की इस वैदिक परंपरा को वैश्विक मंच पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद धार्मिक आधार पर एक दूसरे पर श्रेष्ठता की जगह सार्वभौमिक धर्म की कल्पना करते थे। और वह कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि अपने अपने धर्मों में छिपा भाईचारे का सिद्धांती था। भारतीय पुनर्जागरण के मजबूत परंपरा के वाहक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। शुरुआती नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। बचपन से ही वह धर्म और अध्यात्म के प्रति उनका रुझान था। संसार की सच्चाई तथा खोज जैसे प्रश्न उन्हें व्याकुल करने लगे। ईश्वर के मान्य धारणाओं के रहस्यों को सुलझाने में वो बेचैन हो गए। तभी उनकी भेंट इस दौरान 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। कलकत्ता में वे दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस से भेंट के बाद ही विवेकानंद के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उनके गुरु ने ही उन्हें अनुशासन, अध्यात्म तथा चिंतन की दीक्षा दी थी। सन्यासी नाम विवेकानंद नाम धारण करने के बाद वे धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका गए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद थी, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया को परिचय कराया था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो दुनिया सुनती रही, देखती रह गई। 30 साल का वो भारतीय जब वतन लौटा तो पूरी दुनिया उसे जान चुकी थी। अपने गुरु के आदर्श मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय वेलूर मठ है। विवेकानंद कहते थे, जब तक करोड़ों लोग भूखे और वंचित रहेंगे तब तक मैं हर उस आदमी को गद्दार मानूंगा जिसने गरीबों की कीमत पर शिक्षा तो हासिल की लेकिन उनके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं दिखे। युवाओं की बात करते हुए विवेकानंद ने कहा था, जब इस देश का युवा अपने देशवासियों के लिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग करेगा तभी भारत दोबारा उठ सकेगा। युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा था कि कोई एक विचार लो, उसे ही जीवन में बनने रहने दो, उस पर कायम रहो तथा उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसको मस्तिष्क में उतारो, मांसपेशियों में, नसों में तथा शरीर के हर हिस्से में डूब जाने दो। दूसरे सभी विचारों को अलग रख दो। यही सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है। स्वामी विवेकानंद के इस बातों ने हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरे को देखकर वैसा करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए। हम वह है जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आपके विचार जो दूर तक आपके साथ यात्रा करते हैं। इस कड़ी में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। तुम खुद के लिए सबसे अच्छे मित्र हो सकते हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। विवेकानंद का मानना था कि किसी भी समाज के लिए सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का सशक्त एम्पावर होना बेहद जरूरी है। विवेकानंद कहते थे, महिलाओं को बस शिक्षा दे दो, इसके बाद वो खुद ही बताएगी कि उनके लिए किस तरह का सुविधाएं जरूरी है। शिक्षा की कमी के कारण ही महिलाएं दूसरे पर निर्भर रहती है। अगर महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया गया तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह युवाओं पर भी विवेकानंद को काफी भरोसा था। उन्होंने युवाओं को अपने विचारों पर कायम रहते हुए पूरी दुनिया में देश का नाम बढ़ाने का सुझाव दिया था। 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद ने बेलूर मठ में अपना प्राण त्याग दे दिया। 39 साल के अल्प आयु में ही उन्होंने पूरी दुनिया में अध्यात्म की अलग जगाई। विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गगन पर चमकते हुए सूरज थे, जिनके विचार और कार्य आज भी मानव समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं।